हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अलजबरा। अलजबरा ये सब क्लासेस के लिए फ्रॉम मिडिल टू हायर क्लासेस। देखिए, और आज हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट है इसका फर्स्ट। सम एग्जांपल्स with explanation बेसिक। ये 6th क्लास से स्टार्ट होगा, 6th क्लास। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस सो फार शेप्स। हमने अब तक क्या डिस्कस किया? हमने पहले जो नंबर सिस्टम था, न्यूमेरल को डिस्कस किया, उसके बाद हमने शेप्स को डिस्कस किया, और उसके बाद आज जो हम नए एक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? टुडे वी हैव टू डिस्कस अदर थिंग्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? नंबर्स पढ़े और शेप्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो सो फार अप टू प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्राइमरी क्लासेस, we have studied numbers and shapes। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ा है? नंबर्स और शेप्स पढ़ी हैं। तो हमने उसके बाद पढ़ा ऑपरेशन ऑन नंबर्स सच एज addition, subtraction, multiplication and division। अब तक हमने ये कुछ डिस्कस कर लिया है। ये जो जितनी भी छोटी क्लासेस थी उसमें हमने यही पढ़ा है, ठीक है। और we applied our knowledge to various प्रॉब्लम। फिर applied and learned to solve day-to-day life problems। ये अभी तक हमने छोटी क्लासेस में ये डिस्कस कर लिया है। तो जो आज इसके मतलब में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक अलग किस्म का है। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हमने स्टडी किया नंबर्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we have discussed numbers is called अर्थमेटिक्स। उसको कहते हैं अर्थमेटिक्स। वो ब्रांच जिसमें आपने नंबर्स को डिस्कस किया उसको हम अर्थमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद वी आल्सो लर्न अबाउट सम फिगर्स,
ठीक है, वी हैव लर्न इन आवर प्राइमरी क्लासेस about shapes of different figures. हमने बहुत सारे डिफरेंट फिगर्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया, शेप्स के बारे में डिस्कस किया। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with figures and their shapes is called geometry. उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तो ये दो बातें हमने अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी तक। लेकिन अब जो है नो वी बिगेन टू स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो आज हम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं उस मैथमेटिक्स ब्रांच को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा होता क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो मेन फीचर है ऑफ द न्यू ब्रांच जो है, जो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मीनिंग है लेटर्स। लेटर जो होता है रूल्स एंड फार्मूले के साथ इन ए जनरल वे कैसे यूज किए जाते हैं, जी जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस के मैथमेटिक्स के अंदर जो पढ़ेंगे इसमें यूज ऑफ लेटर्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? यूज ऑफ लेटर्स। हाँ, तो नो अंडर दी branch of algebra we shall make use of letters with numerals, with numbers and their and operations। और क्या यूज करेंगे? एंड ऑपरेशंस लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये वाले ऑपरेशंस भी इसमें हम यूज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम या राइट करेंगे, वी विल राइट रूल्स एंड फार्मूला इन जनरल फॉर दिस we will generate rules and formulas। इसके लिए हम क्या जनरेट करेंगे? रूल्स एंड फार्मूलाज। फर्स्ट पहला पार्ट तो ये हम ये रूल्स एंड जनरल फार्मूला इसके लिए जनरली ऑपरेट करेंगे। उसके बाद क्या है? लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। सेकेंडली लेटर्स जो होंगे विल स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज
that is to be कैलकुलेटेड। ठीक है, ये जो लेटर्स होंगे इसमें वो अननोन क्वांटिटीज होंगे जिनको हमने क्वालिटी वो फॉर्म निकालना है। फिर बाय लर्निंग मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग अननोन क्वांटिटी वी डेवलप powerful tools for solving numbers operation can be performed puzzles and many problems from daily life. Then by making use of some formulas we shall understand how to solve our daily life problems based on unknown quantities. तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये थर्डली क्या होगा, सिंस लेटर स्टैंड फॉर नंबर्स ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। लेटर किससे स्टैंड करते हैं, नंबर्स पे, तो ऑपरेशन जो है कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स। As letters stands for numbers, so operations can be performed on them as on numbers। जैसे ऑपरेशन उन पे भी हम कर सकेंगे जिस तरह पे हम नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 2n, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2n। ये मैंने शुरू में लिखा है कि आज जो फर्स्ट टॉपिक है तो ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि अलजेब्रा होता क्या, फिर बाद में इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो शुरू किया अलजेब्रा का टॉपिक, ये बहुत सारी क्लासेस में डील करता है। इट इज कंसर्न विद नंबर ऑफ क्लासेस। इसमें बहुत सारी क्लासेस है, एक क्लास नहीं है, एक वाली क्लास की बात नहीं है, इसमें देयर आर सो मेनी क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। है, लेट अस let's have an example of 2n where n is a natural number। तो 2 क्या है, 2 यहां पे एक फैक्टर है, n कोई एक लेटर है। ये 2n जो हो गया आपका अलजेब्रिक नंबर हो गया। तो अगर हम इसको क्या कहेंगे, ये वेयर 2n में क्या आया, ये 2 हो गया एक नंबर और n क्या आएगा, ये एक लेटर है। इफ n is a नेचुरल नंबर, अगर n कोई एक नेचुरल नंबर है,
then n is equal to 1 2 3 4 so on up to n, ठीक है। देन अब अगर n जो होगा 1 होगा तो ये 2n क्या बनेगा, 2n इज इक्वल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अगर n 2n क्या होगा, अगर 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, इज 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 2 इंटू n इज इक्वल टू 2n, ये नंबर बन गया। तो सच टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड अलजेब्रिक नंबर। इस किस्म के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक। ये अलजेब्रा की आपकी जो होगी पहचान बन जाएगी। तो अगर इसकी शेप बनाए, लेट्स टेक द शेप है, लेट n बी द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आर कुछ पेबल्स। तो फिर क्या बनेंगे, अगर नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है देन क्या होगा, पहली जो मैचस्टिक बनेगी एक, इट वुड लाइक हैव दिस सच टाइप ऑफ शेप, देन इट वुड लाइक हैव टू दिस लाइक ऑफ शेप, देन ये क्या आएगा 2n, ये 2 इंटू 2 ये क्या 4, ये क्या है 2 इंटू 1 इज इक्वल 2, अब लाइक दिस, तो ये 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब नंबर इसका जो है वो वेरी करता जाएगा और इसकी डिफरेंट शेप जो है वो आती जाएंगी। आपके पास बहुत सारी इसकी डिफरेंट शेप्स आती जाएंगी, इससे नंबर वेरी करता जाएगा। तो इससे क्या बना, अगर हम कोई फैक्टर बनाना चाहें, इससे टेबल बनाना चाहें, तो आप आसानी से टेबल इसका तैयार कर सकते हो। इससे आप आसानी से टेबल बना सकते हो फॉर 2n के लिए। Let's have the table for 2n. Let's plot a table for 2n वैल्यू के लिए। तो नंबर कितना है हमारे पास, है क्या, नंबर ऑफ वंस फाउंड है, पहले में है नंबर ऑफ वंस फाउंड, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बना, नंबर शेप फॉर्म 2n में। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, आप देखिए ये आएगा क्या था 2n के लिए, अगर एक है तो 2, 2 है तो 4, ठीक है, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, 6 है तो 12, 7 है तो 14, 8 है तो 16, 9 है तो 18 सो ऑन। अगर हम n है, अगर n है, नंबर n है तो यहाँ पे क्या आया 2n, अगर नंबर n है तो क्या आया 2n। इसी तरह अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो आइडिया ऑफ ए वेरिएबल, यहां से क्या आएगा, यहां पे हमारे पास एक बात आई नई चीज, तो फ्रॉम हियर वी गॉट दी
आइडिया ऑफ ए वेरिएबल। यहां से हमारे दिमाग में क्या बात नहीं आ गई, भाई वेरिएबल भी कोई चीज है। तो इसलिए क्या, इन द अबव वी फाउंड दैट नंबर ऑफ मैच स्टिक जो है रिक्वायर्ड टू मेक द पैटर्न वंस द रूल वाज नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू n है। तो हियर n इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेरिएबल वेयर n क्या है यहाँ पे, फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स required we got the rule 2n where n is a number and match sticks required in this example depends upon n. So n क्या हुआ, n एक अननोन वेरिएबल हो गया, n इज अननोन क्वांटिटी, thus n is an unknown quantity, so it is called variable. means if n varies, और ये n वेरीज करता है, इसका मतलब ये वेरिएबल होगा। अगर ये n वेरी करेगा तो नंबर ऑफ मैच स्टिक भी वेरी करेंगी। अगर n 2 था तो नंबर ऑफ वेरिएबल मैच स्टिक कितनी है, 4, अगर 3 था तो 6, 4 था तो 8। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक डिपेंड अपॉन n, वो अगर n वेरी करेगा, दैट इज व्हाई 2n इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए ये 2n क्या बन गया, वी राइट द रूल फॉर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड है यूजिंग द वेरिएबल n। तो n इज कॉल्ड द n इज द वेरिएबल। सच टाइप ऑफ जो इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। मींस इफ n वेरीज देन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आल्सो वेरीज, वो वेरी करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, इस रूल के हिसाब से ये ऐसे n पे डिपेंड करेंगे। नो लेट्स अगेन एक और पैटर्न ले लेते हैं, लेट्स डिवाइज अनदर पैटर्न। तो इस तरह दो लड़कियां हैं, इसे बताइए एग्जांपल दी है, तो उन्होंने क्या एक मैच स्टिक का पैटर्न तैयार किया है। तो उन्होंने तैयार कैसे किया कि दे गिव द अनदर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पैटर्न जो तैयार हुआ, हाँ, तो लेट्स टेक अनदर पैटर्न। आओ और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, चलिए लेट्स डिस्कस अनदर पैटर्न। इस पैटर्न में हमने नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी ली है, 3,
and letter for sticks is M। तो पैटर्न क्या बनेगा, ये 3 स्टिक्स लिए हैं, 2 3, और इस तरह से 3 मैच स्टिक्स लिए। अब कितनी बन गई, ये 3 ये 6। अब नेक्स्ट एक 2 3 4 5 6 7 8 9 9 and so on। ये क्या बनेगा, इफ M is the letter then let's write with M as unknown quantity as 3M। So the value जो है sticks की, number of sticks will depend upon M, where M is equal to 1 2 3 4 5 and so on। Therefore number of sticks required, number of match sticks required है, वो क्या बनेगा, for M is equal to 1 तो कितनी आएगी, ये 3 into 1 is equal to 3। M अगर 2 होगा तो कितना आएगा, 3 into 2 is equal to 6। अगर M is equal to 3 होगा तो कितना आएगा, 3 into 3 is equal to 9। अगर M is equal to 4 होगा तो कितनी आएगी, 3 into 4 is equal to 12। तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि M जो है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो है वेरीज करती है, जैसे जैसे वैल्यू इसकी वेरी करती जाएगी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड वो वेरी करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नया पैटर्न आ गया था कि किस तरह से हमने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालनी है जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब इसी के साथ साथ जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता जाएगा, चेंज बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 3n आ गई, तो इसमें 3n का हमने ये पैटर्न जो था तैयार किया। ठीक है, इसी तरह से पैटर्न जो है अगर और बढ़ता जाएगा, 3m है तो इसमें पैटर्न जो चेंज होता जाएगा। ठीक है, मान लो अगर हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है और वेरी कर लेते हैं, ठीक है, 3n की बजाय अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, नो इफ मैच स्टिक्स जो है कितनी है, 5, देन पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न वुड बी लाइक 5x where x is a variable x is a variable, कोई वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू इफ अगर x 1 है तो मैच स्टिक कितनी बनेगी, 5 into 1 is equal to 5। अगर x जो है वो 2 है तो ये क्या बनेगा, 5 into 2 is equal to 10। इस तरह अगर x 3 है तो ये क्या बन जाएगा, 5 into 3 is equal to 15 and so on। तो ये चलता जाएगा, हमारे 5x is equal to 5 into x is equal to 5x। इस तरह से अलग पैटर्न बन जाएगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑपरेशन जो है हम यूज कर रहे हैं, वो इसमें मेनली ऑपरेशन जो यूज हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मोर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो आएंगी। उसमें क्या कहता है, वन में यूज एनी लेटर। आप लेटर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने M N
हमने एम एन और एक्स यूज किया, यू कैन वेरी यूज एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, या कोई और भी क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। जो अननोन क्वांटिटी है, जैसे जैसे वो वेरी करेगी उसी तरह से आप अल्फाबेट यूज करेंगे। तो जब भी किसी नंबर के साथ कोई आप वेरी अननोन क्वांटिटी लगाएंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। thus you can take, या हम यू कह सकते हैं वी कैन टेक एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, कोई भी जेड तक। तो व्हेन एनी नंबर is a multiple of is multiplied by any alphabet is multiplied by any alphabet, then the term so obtained is known as algebraic term। वो algebraic term बन जाएगी। किसी भी टर्म को जब हम यूज करेंगे तो वो algebraic term बन जाएगी। हाँ, तो इस तरह से ये जो पैटर्न है जिसमें हम यूज कर रहे हैं, तो ये पैटर्न इस तरह से चलता जाएगा। तो सच टाइप ऑफ जो द नंबर ऑफ कंसर्न ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज फिक्स्ड, तो इस तरह इज आल्सो नॉट ए वेरिएबल, बट इसमें क्या है कि दे हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। सिमिलरली नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल हैज ए फिक्स्ड वैल्यू है, तो इट इज नॉट ए वेरिएबल, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू में वेरिएबल नहीं होगा। द नंबर ऑफ ए कंसर्न्ड क्वाड्रिलेटर 4 इज फिक्स्ड, सो इट इज आल्सो नॉट ए वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या कहता है, इसके कहने का मतलब कि दे हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द नंबर 5 है, जैसे अब साइड्स ऑफ ट्राइंगल देख जिसके करते हैं, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 3, सो इट इज ए fixed value, hence it has no variable, ठीक है। लेकिन अगर कहेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नंबर 2 3 4, तो फिर हम कर सकते हैं इस तरह। अगर हम द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 which is fixed, है ना। सो इट हैज नॉट अ वेरिएबल, इसका वेरिएबल नहीं होगा। इस तरह क्वाड्रेट की बात करेंगे उसमें वेरिएबल नहीं होगा, कि जो फिक्स्ड है उसमें वेरिएबल नहीं होगा। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड रहती है वो वेरी नहीं करती। तो सिर्फ वेरिएबल वैल्यू जो होती है वो वेरी करनी चाहिए, है ना। इसी तरह नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर पैटर्न चेंज होता जाएगा, आपका पैटर्न ऑफ स्टडी जो है वो चेंज होता जाएगा। नो सपोज कि अगर हम एक और लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, डू नॉट कंफ्यूज x प्लस 10 विद 10x। हाँ, तो बट नो लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं लिखता हूं ऐसे, अगर हम यूज ऑफ ऑपरेशन करते हैं, यूज ऑफ बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस,
operation such as add, multiply, subtract और division. और मैं लिख दूं if we have 2x, sorry, if we have x plus 3, it does not mean कि x plus 3 is equal to 3x. इसका मतलब ये नहीं है, it is different. ठीक है, x plus 3 is quite different from 3x. Here क्या है, 3 is added to x, so it is a algebraic expression. ठीक है, तो ये 3x क्या है, whereas 3x, here 3 is a x is multiple of 3, x is a multiple of 3. यहां पे जो लिखा है x plus 3 पे 3 ऐड किया टू x, यहाँ पे क्या है 3x में x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल है. यहाँ पे क्या होगा, इफ x इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, तो वेरिएबल क्या आएगा, देन x प्लस 3 क्या बनेगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 क्या 3 क्या बनेगा, 2 प्लस फॉर ये था फॉर x इक्वल टू 1, ये क्या है 5, फॉर x इक्वल टू 2, तो ये क्या आएगा x प्लस 3 वुड लाइक दिस, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 फॉर x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. बट हियर फॉर 3x we are 3 into 1 3 into 2 3 into 3 9, so ये अलग है, ये पैटर्न अलग है. सिमिलरली अगर हम ऐसे और ले देते हैं अगेन, अगर हमें y माइनस 2 है, y माइनस 2 है, तो फॉर दिस इट इज क्वाइट डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है. इसका मीनिंग भी ये नहीं है कि 2y नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ये भी इज नॉट इक्वल टू 2y, इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. अगर इस तरह अगर आप ले लेते हो, मान लो और एग्जांपल दे देते हैं, लेट्स साइट एन अनदर एग्जांपल. और एग्जांपल देकर मान लेते हैं हम x बाय 3 है या x बाय 5 है, ठीक है, सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x प्लस 3 है, x माइनस 3 और 3x, इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. हियर इट इज ए डिवीजन, यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा ऑन x. अगर मान लो x इक्वल टू 3 है, 6 है, तो 9 है, सो ऑन, तो फिर क्या आएगा 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 है, जैसे 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये क्वाइट डिफरेंट, इसे डिवीजन में अलग आएगा. इस तरह अगर ये x अपॉन 5 है तो एंड x अपॉन 5 क्या आएगा, अगर x कितना है, अगर मान लो x 5 है, 10 है, 15 है, इसे 20 है, सो ऑन,
तो ये क्या बनेगा 5 अगर है तो 5/5 क्या आ रहा है 1, अगर 10 है तो 10/5 क्या आ रहा है 2, अगर 15 है 15/5 क्या आ रहा है 3, अगर 20 है 20/5 आ रहा है। तो क्या इस टेबल में ये डिवाइड होता जा रहा है, तो ये डिवीजन है, डिवीजन में क्वाइट डिफरेंट है। इसी तरह के जो आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी एक्सरसाइज होगी, वो बेसिकली इसी पे डिपेंड करेगी। इसमें 2-3 बातें पूछी जाएंगी कि आप भाई इसको कैसे लिख सकते हो। अगर उसने बोला कि x = 2 है तो 10x क्या होगा है। अगर मान लो कोई एग्जांपल हम और ले लेते हैं, if we have x plus 3 or 3x, then for x equal to 1, 2, 3 so on we get क्या आएगा। फर्स्ट केस में 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, और इसमें क्या आएगा 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9 सो ऑन। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे, डिफरेंट पैटर्न आएंगे। अगेन हम और एग्जांपल कर सकते हैं। अगेन इफ वी हैव x - 3 एंड x/3, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो such type of expressions are called algebraic expression and their value डिपेंड करती है अपॉन वेरिएबल। तो कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम यही क्लोज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। इट इज ऑल ओके नाउ एंड वी विल डिस्कस बाय टुमारो। पार्ट सेकंड में हम शुरू करेंगे। आज हमने शुरू किया, देखते हैं हम आगे इसको कहाँ तक लेके चलते हैं, कितना हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।